हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे मिशन करियर एकेडमी। जो आज का हमारा ये टॉपिक है ये नदियों से रिलेटेड है और ये यूपी पुलिस री एग्जाम और बाकी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं। पहले तो देखेंगे हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, फिर मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, फिर अन्य नदियों के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो एक तरफ दिया है हमारा नदी, दूसरे तरफ दिया है उद्गम स्थल और दूसरे तरफ इसकी दूरी कितनी है। तो चलिए आइए हम देखते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। पहला है गंगा। तो देखते हैं गंगा का उद्गम स्थल क्या है। तो गंगा का उद्गम स्थल, गंगा कहाँ से निकलती है? तो ये उत्तराखंड से निकलती है। दूरी कितनी है गंगा की? तो 2525 किमी है। नेक्स्ट है यमुना। तो यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुना भी उत्तराखंड से निकलती है। इसकी दूरी कितनी है? तो 1376 किमी है। नेक्स्ट है शारदा नदी। शारदा नदी ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है। इसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी है 350 किमी। नेक्स्ट है रामगंगा। रामगंगा भी कहाँ से निकलती है? तो ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है, उत्तराखंड राज्य से। इसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी है 596 किमी। नेक्स्ट है सरयू। सरयू कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? तो इसका उद्गम स्थल है तिब्बत। इसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी है 1080 किमी। नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट है गंडक। गंडक कहाँ से निकलती है? तो ये नेपाल से निकलती है। इसकी कुल दूरी कितनी है? तो 623 किमी है। नेक्स्ट है राप्ती। राप्ती कहाँ से निकलती है? तो ये नेपाल से निकलती है और इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी 650 किमी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने हिमालय से निकलने वाली सभी नदियों के बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट अब हम आगे देखने वाले हैं कि मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो देखते हैं गोमती। पहला है गोमती। गोमती का उद्गम स्थल क्या है? तो पीलीभीत है। और ये पीलीभीत कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसकी कुल दूरी कितनी है गोमती की? तो 900 किमी है। नेक्स्ट है वरुणा। वरुणा कहाँ से निकलती है? तो ये फूलपुर से निकलती है। और फूलपुर भी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी भी 100 किमी है। नेक्स्ट है सई नदी। सई नदी कहाँ से निकलती है? तो ये हरदोई में निकलती है। ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। इसकी कुल दूरी कितनी है? तो इसकी कुल दूरी है 563 किमी है। तो चलिए आइए अब अन्य महत्वपूर्ण नदियों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखते हैं कुआनो। कुआनो नदी कहाँ से निकलती है? तो ये उत्तर प्रदेश की बस्ती से निकलती है। और इसकी कुल दूरी कितनी है? तो 112 किमी है। नेक्स्ट है मनवार नदी। मनवार नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गोंडा है। ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी कुल दूरी कितनी है? इसकी दूरी है 80 किमी। नेक्स्ट है हिंडन। हिंडन कहाँ से? ये तो सहारनपुर से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी कुल दूरी की बात करें तो ये 400 किमी है। नेक्स्ट है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी ये बिहार से निकलती है और इसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी है 192 किमी। नेक्स्ट है तेरही नदी या टेढ़ी नदी। ये इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो बहराइच से है। और इसकी दूरी की बात करें तो इसकी दूरी 7 से 8 किमी है। आगे हम बात करने वाले हैं पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मध्य प्रदेश है। इसकी दूरी कितनी है? तो 1051 किमी है। नेक्स्ट है बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश से भी निकलती है। इसकी दूरी कितनी है? तो 590 किमी है। नेक्स्ट है केन नदी। केन नदी भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। इसकी दूरी कितनी है? तो 490 किमी है। नेक्स्ट है सोन नदी। सोन नदी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है और इसकी दूरी कितनी है? तो 784 किमी है। नेक्स्ट है सिंध। तो सिंध ये भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। इसकी दूरी कितनी है? तो 416 किमी है। नेक्स्ट है कन्हार नदी। कन्हार नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका भी उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ से है और इसकी दूरी कितनी है? तो 100 किमी है। नेक्स्ट है रिहंद नदी। रिहंद नदी ये भी छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। इसकी दूरी कितनी है? तो 250 किमी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में हमने डिस्कशन किया, वो कहाँ से निकलती हैं, उनकी दूरी कितनी है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।